हेलो लर्नर्स। आज हम PHP बेसिक सीरीज के लेसन 3 में हैं और आज हम PHP में वेरिएबल क्या होता है और उसका कैसे यूज़ करते हैं इस बात को देखेंगे। आइए हम अपने फोल्डर में चलते हैं जहां हम अपने सारे लेसन को बना रहे हैं। ये मैं अपने फोल्डर में आ गया हूं। आज हम लेसन 3 में हैं। अपना लिए फोल्डर बना लेते हैं लेसन 3 का। पुराने एक लेसन से मैं फाइल कॉपी कर ले रहा हूँ index.php की। ये मैंने index.php कॉपी कर लिया है। इसका कमेंट मैं आज के हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। डिफाइन वेरिएबल इन PHP। जैसे हमने पिछले कुछ कोर्स में देखा था इको हेलो वर्ल्ड, इसे मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लिख लिया है इको हेलो वर्ल्ड। इसे हम ब्राउजर में देखते हैं। इको हेलो वर्ल्ड मेरा आ रहा है। अगर मैं हार्ड कोड करूँगा तो यहाँ यह मैसेज आएगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैं चाहूँ तो हाय हाउ आर यू भी लिख सकता हूँ। ये भी मुझे वहाँ डिस्प्ले होगा। देखते हैं। देखिए ये आ रहा है। जब जब मुझे यहाँ चेंज करना पड़ रहा है तब तब मुझे इसके बीच की पूरी वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है। पर क्या ऐसा कोई तरीका है कि मुझे इस लाइन में चेंज ना करना पड़े और मेरी वैल्यू चेंज हो जाए? इस काम को हम वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं वेरिएबल का मतलब है जो समय के साथ बदले। जब हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जब कोई प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस टाइम में जो वेरिएबल है, जो कि वास्तव में मेमोरी में एक लोकेशन है जहां हम कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, हम इसे एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो वेरिएबल वह ऑब्जेक्ट है जो समय के हिसाब से उसमें क्या वैल्यू रहेगी वो चेंज हो सकती है। तो यह क्लियर है कि वेरिएबल का डेटा जो हम स्टोर करते हैं वो चेंज हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि वेरिएबल जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में एक लोकेशन है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं। तीसरी खास देने वाली बात यह है कि जब हम PHP में वेरिएबल लिखना चालू करते हैं तो उसको हम डॉलर साइन से लिखना चालू करते हैं। हम अभी जब हैंड्स ऑन करेंगे तब देखेंगे। वेरिएबल के नाम में हम अंडरस्कोर या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे 0 से 9 एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z और स्मॉल a टू स्मॉल z कोई भी कैरेक्टर हम रख सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन को हम वेरिएबल के नाम में यूज कर सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी भी डॉलर साइन के बाद जीरो नहीं रखते। अगर हम जीरो रखेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर देगा। हम ये सब चीज़ों को वन बाय वन करके देखेंगे कि कैसे होता है। वेरिएबल का जो नाम है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर डॉलर ए मैं किसी वेरिएबल का नाम देता हूँ और दूसरे वेरिएबल का नाम डॉलर कैपिटल ए देता हूँ तो दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। इसे भी हम अपने हैंड्स ऑन में देखेंगे। आप दूसरी लैंग्वेज में जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो पहले से ही उसका टाइप देना पड़ता है, पर PHP में ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करने की भी जरूरत नहीं होती। आप कहीं पर भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं।
बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को शुरुआत में इनिशियलाइज करना पड़ता है। आप वेरिएबल को जब इनिशियलाइज करते हैं तो इक्वल टू साइन के साथ में इनिशियलाइज कर सकते हैं। आप वेरिएबल की वैल्यू को अपने पूरे प्रोग्राम का जो लाइफ होती है उसमें किसी भी पॉइंट पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। PHP जो है वो लूजली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि स्ट्रिंग को आप इंटीजर में, अगर कोई वेरिएबल स्ट्रिंग को स्टोर किया है तो आप उसे दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में इंटीजर भी उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसी को हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कहते हैं और PHP ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करता है। हम अपने हैंड्स ऑन के लिए आ गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए डॉलर साइन का यूज़ करना है आपको, और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ greet1। इसमें मैंने लिखा इक्वल टू साइन लगाया वेरिएबल की वैल्यू साइन करने के लिए, और इसमें लिखा वेलकम यू। वेरिएबल नेम विथ digit on it। अब देखिए, यहाँ मैं इस वेरिएबल को लिख देता हूँ। जाके देखते हैं ब्राउजर में, वेलकम यू हमारा मैसेज आ गया। अब हमें इस लाइन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ चेंज करूँगा तो वह चेंज होगा। देखिए यहाँ चेंज करता हूँ, हाउ आर यू। जाते हैं ब्राउजर में, देखते हैं क्या होता है। देखिए मुझे इको की लाइन में चेंज नहीं करना पड़ा और मेरा हाउ आर यू मैसेज आ रहा है। चलिए हम दूसरा वेरिएबल और वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। अंडरस्कोर के थ्रू मैं चाहूँगा कि मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करके आपको दिखाऊं। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। कभी भी लाइन को जब भी क्लोज करना हो तो सेमीकोलन लगा दें, नहीं तो एरर देगा। वेरिएबल विथ वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। आइए देखते हैं ब्राउजर में क्या होता है। देखिए हम हमारा दूसरा मैसेज भी प्रिंट होके आ गया। अगर हमें इसे दूसरी लाइन में लेना है तो हमें यहाँ पर मैं एक ट्रिक करता हूँ, जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा बाद के चैप्टर में। यहाँ मैं स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, यहाँ स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए मैं डॉट लगाऊंगा और उसके बाद br लिखूंगा। ये HTML सिंटैक्स है लाइन ब्रेक के लिए। इसको अप्लाई करने के बाद में हमारी लाइन दूसरे लाइन में आएगी। ये देखिए हमारे पास दो अलग अलग लाइन में आउटपुट आए। चलिए हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा था कि हम जीरो को $10 के बाद में नहीं लिख सकते, या नंबर को $साइन के बाद में नहीं लिख सकते। तो मैं एक वे करता हूँ, टू एरर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें सम
जो कुछ मैंने कमेंट लिखा है, वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ डिजिट, इसको इको कराता हूँ मैं। यहाँ बी आर में लिखना भूल गया था, इसे लिख देता हूँ ताकि हमें अगर इस लाइन पे आउटपुट आता है तो वो नीचे की लाइन में आए। ये मैंने सब चीज़ कंप्लीट कर दिया, सेव किया, और चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर मुझे एरर आया, आप एरर पढ़ सकते हैं। यहाँ दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड टू, ये जो हमने यहाँ टू लिखा हुआ है इसके कारण से यह एरर प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हमारा यह जो लाइन है नहीं चलेगा। यहाँ आपको लाइन नंबर भी दिखेगा, 21 लाइन नंबर में ये एरर है, तो इसलिए हम डिजिट से इसको कमेंट, और डिजिट से किसी वेरिएबल का नाम हम नहीं दे सकते। आइए इसे कमेंट कर देते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसे भी हमें कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो यह भी आ जाएगा। यही चीज़ मैंने आपको जब आप कमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब बताया था कि अगर कोई लाइन है जिसको कि आपको कमेंट करके इंटरप्टर को बोलना है कि इसे एग्जीक्यूट मत करें, आप इस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। हमने अभी बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, आइए एक और चीज़ देखते हैं। देखिए ये मैंने एक वेरिएबल लिया ए, और इस पे मैंने वैल्यू दिया पेयर 1, और यह मैंने दूसरा वेरिएबल लिया कैपिटल ए, और इसकी वैल्यू मैंने दिया पेयर 2। इन्हें प्रिंट कराता हूँ मैं। टू शो, इसमें कमेंट डाल देता हूँ, टू शो इज property of variable to show case sensitive property of variable. This is also, ये लाइन भी सेम चीज बता रही है। अब देखिए मैं इसे को कराता हूँ। और दूसरी लाइन भी मैं को कराता हूँ। देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारे दोनों जो वेरिएबल हैं वो अलग अलग प्रिंट हुए। तो हमने देखा कि स्मॉल ए और कैपिटल ए पीएचपी के लिए दो अलग अलग वेरिएबल हैं, और दोनों में वो अलग अलग चीजें स्टोर कर सकता है। हमने यह भी देखा था कि पीएचपी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्सन करती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया सम ऑफ टू, इक्वल टू साइन लिया। अब वेरिएबल के इक्वल टू साइन के राइट साइड आप जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो इवैल्यूएट होकर वेरिएबल में सेव होगा। जैसे कि
2 + 2। जब हम 2 + 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, और यह जो है हमारे वेरिएबल में सेव होगा। सम ऑफ, देखिए 4। तो हम जब इक्वल टू साइन लगाते हैं और उसके राइट हैंड साइड में हम जो भी लिखेंगे वो इवेल्युएट होगा, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे वेरिएबल में स्टोर होगी। इससे पहले के जितने केस थे, ये जो भी हमने केस देखा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब में हमने स्ट्रिंग को राइट साइड में रखा था और वह वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन हो गई। हम राइट साइड में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिख सकते हैं, या चीज़ें या ऑपरेशन लिख सकते हैं, जिसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू वो हमारे वेरिएबल में स्टोर होगी। यूज ऑफ इक्वल ऑपरेटर। जब हम इक्वल ऑपरेटर वेरिएबल में लगाते हैं तो उसके राइट साइड की पूरी वैल्यू इवेलुएट होती है और वही जो है वेरिएबल में स्टोर होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं PHP में, वेरिएबल का सही नेमिंग कन्वर्जन क्या है, हम किस वेरिएबल को कह सकते हैं कि हमने सही नाम रखा है, और किस टाइप के वेरिएबल हमारे लिए एरर प्रोड्यूस करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको यह समझ आया होगा और आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और हम कल PHP में कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इस बात को कल हम लेसन 4 में देखेंगे। आज हमने लेसन 3 में वेरिएबल को देखा। आप इसके लिए और प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।